श्री राम जय जय राम। 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 जय राम। जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। हरिः ओम। जय श्री राम। आज के राम कथा के इस शबरी प्रसंग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो शबरी जी की सुंदर छोटी सी कथा हमने देखी और उसके बाद में राम जी ने इतनी पति की बात बताई, और वो पति की बात कौन सी थी भला, सोच के देखिए। What was the direct message of the last session? ओहो, चलो हम बता देते हैं। वो ये था कि भगवान ने भक्ति की जो बात कही तो शबरी जी को बताया कि शबरी जी आप ऐसे विचार ना करें कि आप छोटी जाति से हो, आप नारी हो, आप अनपढ़ हो। मैं तो एक ही नाता जानता हूं और वो नाता है भक्ति का, प्रेम का। ये था टेक होम मैसेज ऑफ द लास्ट सेशन। और फिर भगवान ने बताया कि अगर कोई भक्ति करता है, ऐसा उसे लगता है, लेकिन वो अपने कुल, अपने धर्म, अपने जाति पाति बल में अगर फंसा हुआ है तो ये कैसी भक्ति है। बोले जैसे बादल तो है, पर उस बादल में अगर एक बूंद पानी नहीं है, वैसे ही इस व्यक्ति की भक्ति होगी, क्योंकि जिसमें सच्चा प्रेम नहीं प्रभु के लिए, उसकी भक्ति तो भक्ति हो ही नहीं सकती। फिर वो क्या हो सकती है? वो तो सिर्फ क्या है? अर्थ प्राप्ति का साधन माना जाएगा। ओके, तो भगवान कहते हैं कि हे शबरी जी, मैं आपको नवदा भक्ति सुनाने वाला हूं। और हमने नवदा भक्ति की शुरुआत तो कर दी थी। प्रथम सोपान था संतन कर संगा। भगवान कह रहे हैं नवदा भक्ति का कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। शबरी सावधान होकर के सुनो। भला शबरी माता तो पूरी तरह से भगवान को और गुरु को समर्पित है, उनकी तो भक्ति परिपूर्ण है। लेकिन भगवान तो निमित्त करते हैं, अपने भक्तों को सब बताते हैं ताकि सारे विश्व में इसकी जानकारी हो, इसका ज्ञान हो और वो अपना जीवन सफल कर सके। तो ये सारे के सारे जो सोपान है भक्ति के लिए, भक्ति के, वो हम सब भक्तों के लिए ही है। पहली भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति
संतन कर संगा। तो पिछली बार हमने आपको कहा था कि संत का संग, तो प्रहलाद जी का हमने उदाहरण लिया था, उनको संग मिला था वो नारद जी का। फिर रत्नाकर डाकू का हमने उदाहरण देखा था, उनको संग मिला था नारद जी का। और अभी मैं आपको बहुत ही निकट ऐसा उदाहरण देता हूं कि जो आप और हमने सब ने जाना है, देखा है, वो है हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के जीवन में। देखिए, स्वामी चिन्मयानंद जी जब पूर्वाश्रम संन्यास से पहले वो कॉलेज में थे, तब उनके मन में भगवान के प्रति कोई भी विचार नहीं था। वो तो भगवान को मानते तक नहीं थे। देखो, और ऐसे व्यक्ति जो भगवान को मानते नहीं थे, जो पूरी तरह से नास्तिक थे, देखना अभी ऐसे व्यक्ति का एक दिन जीवन में ऐसा प्रसंग आया, सोच के नहीं था ये कुछ, ये तो कृपा उसकी हुई थी। उनको जब भारत देश स्वतंत्र हो गया था और गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी भारत देश के इस स्वतंत्रता संग्राम में जेल भी गए हुए थे। और वो आप ध्यान से, बहुत सुंदर एक मूवी है ऑन अ क्वेस्ट, अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं देखी है तो आपको जरूर जरूर देखना चाहिए, ऑन अ क्वेस्ट। गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद के जीवन में बहुत सुंदर ऐसे चित्रण किया है। तो गुरुदेव जेल में भी जाकर आए, और फिर जब वो जेल से उनको बड़ी तबीयत खराब हो गई वगैरह वगैरह वगैरह, और वो ठीक बाहर आ गए, मीन्स वो बच गए उसमें से, और फिर भारत देश स्वतंत्र हो गया। और वो अखबार में एक नौकरी करते थे और वहां सुंदर ऐसे कॉलम लिखते थे। तो उनके एडिटर जो थे, उन्होंने उनको कहा कि क्यों आप ऐसा न करते कि जाओ, और ये जो बड़े बड़े साधु मुनि होते हैं, ये कुछ करते तो है नहीं, इनके जीवन में क्या चलता है, जरा इनकी बातों का भी तो थोड़ा आप लिखो। तो दिल्ली में रहते थे, इसलिए गए, पास ही में हरिद्वार है, ऋषिकेश है, वहां गए, क्या तो आर्टिकल लिखने के लिए और कुछ तो किसी को एक्सपोज करने के लिए वहां गए। पता चला कि यहाँ बड़े संत तो शिवानंद जी महाराज है, और वो ऋषिकेश में रहते हैं। गए ऋषिकेश, थोड़ी झूठ मूठी बातें बता दी, और जब उनका शिवानंद जी के साथ जो मुलाकात का प्रसंग हुआ, और एक दिन आश्रम में रहने का उनको अवसर प्राप्त हुआ, तो पता चला कि शिवानंद महाराज तो कर्म योग का जीता जागता ऐसा एक उदाहरण है, जो कहते हैं, जो सुना है साधु संत के बारे में, कि जो ऐसे निस्वार्थ होते हैं, जो सारे लोगों की मदद करते हैं, जो सबको अपना कहते हैं, और जो इस पूरे संसार के लिए अपना पल पल खर्चा करते हैं, ये सब उन्होंने शिवानंद जी में देखा। तब उनको जो बदल हो गया जीवन में, देखो, पहली भगति संतन कर संगा, अपने ही सामने उदाहरण है, अपने गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी का, कि उनके जीवन में स्वामी शिवानंद जी का आगमन हुआ और उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। जो नास्तिक थे वो संपूर्ण आस्तिक हो गए, और उन्होंने इतना ही नहीं तो सारे जगत को भगवान की लीला का गान कराया, भगवत गीता की सुंदर बातें कही, उपनिषद के ज्ञान को पूरी तरह से घर घर में पहुंचाया। पहली भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा,
दूसरी भक्ति का सोपान है कि भगवान के जो चरित्र का है वो गुणगान या कथा, इसमें रस आना चाहिए। देखो शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी भगवान भज गोविंदम में बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। अभी वो कह रहे हैं देखो जीवन कैसा होता है सर्वसाधारण लोगों का, ये भगवान के चरित्र में रुचि आना, रति होना, ये तो भगवान और भगवान के भक्त के कृपा से ही हो सकता है। तो यहां कह रहे हैं बालस्तावत् क्रीडासक्त, सारे बच्चे लोग अपने अपने जो खिलौने होते हैं उसी में पूरी तरह से मगन होते हैं। फिर जब यौवन आता है तो वो अपने अपने मित्र मैत्री में पूरी तरह से मगन रहते हैं, और फिर जब जर्जर ये बुढ़ापा आ जाता है तो सब लोग चिंता में मगन रहते हैं। परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः, भगवान के प्रति किसी का भी प्रेम नहीं होता है, भगवान में किसी की रति नहीं होती है। तो देखना कि जब तक संत का संग नहीं होता है तब तक इस हृदय में भगवान के प्रति प्रीति, स्नेह, प्रेम नहीं होता है जी। कितना सुंदर बात कही है। तो बोलते हैं ऐसे जब संत का संग मिलता है तो धीरे धीरे भगवान के चरित्र में, उनके गुणगान में रति होना, यानी बहुत ज्यादा पसंद आना, ये भक्ति का दूसरा सोपान है। चलते हैं तीसरे सोपान पर, दोहा नंबर 35। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तज गान सियावर रामचंद्र की जय। देखो क्या सुंदर बातें कही जा रही है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति है। पहली तो गुरु से संग होना, फिर गुरु के साथ धीरे धीरे हमने अपना विश्वास प्रदान करना और श्रद्धा से उनके साथ रहना। फिर भगवान जो सुंदर सुंदर बातें बताते हैं गुरु भगवान की, तो उस भगवान की बातों में हमको रुचि आना, और फिर ऐसे जब विश्वास श्रद्धा हो जाए तो क्या है पहली बात? सेवा। बोले क्यों सेवा? तो गुरु की सेवा इसलिए क्योंकि सेवा करने के लिए झुकना पड़ता है, क्योंकि सेवा कौन सी मिलेगी बोल नहीं सकते हैं। हम आपको बताते हैं जब हम वेदांत शिक्षा पा रहे थे सांदीपनी साधनालय मुंबई में, तब हर दिन शाम को 5 बजे से 5:30 बजे तक नारायण सेवा होती थी। और उस नारायण सेवा में मैं आपको बता दूं 15 दिन एक एक व्यक्ति को एक जगह की सेवा दी जाती थी। कौन सी सेवा? कभी झाड़ू हाथ में लेकर के आश्रम को पूरा साफ करो, कभी उस किचन में जाकर के बर्तन साफ करो, कभी लोगों को खाना परसो, कभी हमारे जो स्वामी जी आचार्य जी होते थे उनकी सेवा करो, उनकी सारी जो वस्त्र होते हैं उसको धोना है, उसको आयनिंग करना है और सारे उनके काम करना है। और ऐसे अनेक लिस्ट थी, ऐसे ऐसे काम करने होते थे। अभी देखिए तो
ये है गुरु सेवा। गुरु सेवा में हमको झुकना पड़ता है और हमको अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है, मेरे मैंपन को छोड़ना पड़ता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। क्योंकि सेवा में ये तो बड़ा ही एक जबरदस्त ऐसा ऑब्स्टेकल है, ये आगे बढ़ने नहीं देगा अगर मैंपन नहीं छोड़ा तो जहां मैंपन छूट जाता है वो सच्ची सेवा है, वो सच्ची सेवा है जो अपने सेवा से सबको प्रसन्न करे और अपने अहंकार का पूरी तरह से वो इतना बड़ा जो विश्व है उसको त्याग दे, अहंकार का विश्व त्याग दे। फिर बोलते हैं चौथी भगति मम गुण कर कपट तजी गाना। जब अहंकार थोड़ा कम हो जाता है, जब भगवान से प्रेम हो जाता है, तब ही तो चौथी भक्ति क्या है, भगवान का गुणगान, भगवान का गुणगान। तो देखिए ये भगवान का गुणगान इस मुख पे आने के लिए मन की शुद्धि की जरूरी होती है और मन की शुद्धि होती है वह सेवा भाव से, सेवा करने से। तो कई लोग कहते हैं, अभी मैं आपको कह दूं कुछ बात, कि एक व्यक्ति ने मुझे कहा वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, आजकल की ये पैंडेमिक सिचुएशन है और उनको भी इन्फेक्शन हो गया और बहुत बुरी हालत है, इधर कुछ दवाइयां चल रही है। तो उनके पत्नी ने मुझे बताया कि स्वामी जी देखिए बड़े परेशान है, मैं उनको क्या बताऊं। तो मैंने बोला कि शांत रह करके जो चल रहा है, वो जो ट्रीटमेंट चल रही है उसको तो पूरी तरह से आप लो लेकिन मन में भगवान का नाम भी लेते रहो। तो पत्नी ने उनको बताने की कोशिश की, वापस संदेशा भेजा कि स्वामी जी को बताओ कि मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे मन में तो विचार आता ही नहीं, मेरे मन में तो सिर्फ नकारात्मक विचार ही आते हैं और ये हॉस्पिटल और ये मेरे इतनी सारी दवाएं और क्या होगा, कैसे होगा, अगर मैं चला गया तो मेरे जन का क्या होगा, बोले ऐसे विचार आते हैं। देखिए हो क्या रहा है, मन में अगर पवित्रता नहीं है, मन में उस चीज का अभ्यास नहीं है, किसी अन्य चीज का अभ्यास है, तो भगवान का गुणगान नहीं हो सकता है जी। इसको पकड़ लेना। तो यहां कहते हैं कि जब यह अहंकार कम होता है, मन की थोड़ी शुद्धि होती है, तब ही भगवान का गुणगान हो सकता है। 5वें सोपान पे चलते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। बोले वेदों में ये पंच सोपान यानी 5वां सोपान प्रसिद्ध है। बोले कौन सा है, मंत्र जाप और दृढ़ विश्वास, दोनों चीज। देखिए ये विश्वास से ही तो सब प्रेम का जो ये मार्ग है वो खुलता है। अगर किसी पे दृढ़ विश्वास हुआ ही नहीं तो ये मार्ग ही नहीं खुलता है। तो उस मार्ग को खोलने के लिए जप की जरूरी होती है। तो ये जप क्या है, तो ये ताले की चाबी है जी। इस सुंदर भगवान के नाम से वो ताला खुल जाता है। कौन से, भक्ति का ताला। ये भक्ति का मार्ग जो है उस ताले में बंद है और उस ताले का नाम है भगवत स्मरण, भगवत भक्ति। तो वो भगवत नाम से ही खुलता है। तो ये है उसमें दृढ़ विश्वास होना, यह है 5वीं भक्ति का सोपान। छठ दमशील बिरते बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अभी थोड़ी आगे चलते हैं। बोले जब व्यक्ति आगे आगे पैर रखता है, ऊपर ऊपर चलता है, तो जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जैसे देखो ना, व्यवहारिक जगत में अगर आप जितने ऊपर के स्थान पे जाओगे तो उतनी आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है।
ध्यान में रखना, वैसे ही इस भक्ति के पथ में भी जितने आप भगवान के करीब जाना चाहोगे, तो एक एक सोपान से आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। आपके अधिकारित्व का जो टेस्ट होता है, अभी एक छठी सोपान में कौन सी टेस्ट है देखना, तो कहते हैं दम सील बिरति बहुकर्मा। कैसा होना चाहिए चरित्र कि उसमें दम और सील यानी शम और दम से हमारा मन भरपूर होना चाहिए। शम यानी मनोनिग्रह, मन को पूरी तरह से एक तरफ लगाने के लिए उसकी चंचलता को कम करना और उसको किसी एक बड़े लक्ष्य के तरफ पूरी तरह से केंद्रित कर देना, पूरी तरह से केंद्रित कर देना। और दम यानी इंद्रियों का निग्रह, तो इंद्रियों का निग्रह भी बड़ी जरूरी चीज है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय अगर इधर उधर दौड़ते रहेंगे तो मन को वो साथ में खींचते जाएंगे। इसलिए इंद्रिय को भी उस बड़े लक्ष्य के ही मार्ग पे आगे चलना है। तो जब इंद्रिया भी एक ही लक्ष्य की तरफ जा रही है, मन भी एक उसी लक्ष्य की तरफ है, तो हमारा जीवन बड़ा ही शांत और स्थिर होने में मदद होती है। तो बोलते ऐसा चरित्र होना बहुत जरूरी है और उसमें भी वैराग्य होना भी जरूरी है। देखो ये वैराग्य कई लोगों को थोड़ा सा डरावना ऐसा शब्द लगता है, ऐसी चीज लगती है। वैराग्य उनको लगता है सब चीजें छोड़ करके बस दुनिया को भुला करके हिमालय में जाना और जटाओं को बढ़ाना और गले में माला पहनना और साधु बनना, बस यही मतलब कई बार लोगों के मन में वैराग्य करके आता है। तो देखिए वैराग्य क्या चीज है, अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभा करके इस दुनिया के इस चकाचौंध ऐसे पदार्थों में न फंसना और अपने श्रेष्ठ लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रख करके अपने जीवन को जीना, तो यही बड़ा वैराग्य है कि जिसका मन इधर उधर दौड़ता नहीं, उसके जीवन में परम लक्ष्य पर उसका पूरा ध्यान है और अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभा करके वो आगे अग्रसर होता है। तो ये सारी चीजें छठे भक्ति में भगवान कहते सोपान में जरूरी है जी। आगे चलते हैं। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। बोलते हैं सातवां सोपान जो है, सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। बोलते हैं पहले तो ये जो छठा सोपान था उसमें शम दम वैराग्य, और ये कैसा होना चाहिए, बोले ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बनना चाहिए, ये निरंतर हमारे साथ रहना चाहिए। तो निरंतर ये धर्म का, ये साधन का मार्ग हमने अपनाना है और ऐसा अपना करके जब मन शुद्ध होता है तो कहते सब मोहि मय जग देखा। तो जगत को कैसे देखना है, समदृष्टि से देखना है। मोते संत अधिक करि लेखा, संत को भगवान से ही बड़ा जानकर, क्यों, क्योंकि संत ही तो भगवान तक पहुंचाने वाले हैं हम सबको। हमारे कबीर महाराज जी कहते हैं कि भगवान और मेरे गुरु दोनों सामने खड़े हैं, तो करे तो क्या करे, किसके पैर पहले छुए, तो बोले गुरु के ही पैर में पहले छूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि गुरु ने ही तो भगवान को मुझे बताया है, भगवान का रास्ता तो गुरु ने ही दिया है ना।
तो मेरे लिए तो सर्वश्रेष्ठ पहले तो गुरु है और फिर भगवान। क्या सुंदर बात कही है। देखो यहां भी भगवान कह रहे कि जिसके मन में गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो अपने दृष्टि में समता का भाव हो और संत को भगवत समान समझ करके उनका मान सम्मान हो। आठव जथा लाभ संतोषा सपने हु नहीं देखई पर दोषा। ये तो हम सबके लिए बड़ी सीख है कि कौन सी चीज है, यथा लाभ संतोषा। जैसे जैसे जीवन में प्रसंग आते हैं, प्रभु का प्रसाद हमारे जीवन में आता है, उसको वैसे ही प्रसाद रूप से स्वीकार करना, कभी भी शिकायत न करना। एक्सेप्टेंस शुड बी कंप्लीट। तो जो व्यक्ति हर एक सिचुएशन प्रसंग को स्वीकार लेता है और जब स्वीकार कर लेता है तो उसका मन स्थिर होता है, उसकी बुद्धि पूरी तरह से सजग होती है और ऐसा शांत व्यक्ति जो करना है वो सही दिशा में और सही तरीके से विवेक से काम कर सकता है। कहते हैं सपने ही न देखूं पर दोषा। देखो इतनी सिंपल सी बात है कि जो हम दोष देखते हैं तो पहले हमको ये समझना चाहिए जो अंदर है वही तो हम बाहर देखेंगे। इसलिए धीरे धीरे अगर हमने दोष से हमारी दृष्टि हटा कर गुणों पर कर दी इस व्यक्ति के, क्योंकि सब में दोषों के साथ गुण भी होते हैं, तो अगर हमने अपनी दृष्टि को पूरी तरह से गुणों पर प्रकाशित कर दिया तो हमको गुण प्रकाशित होते हुए दिखेंगे, तो धीरे धीरे दोष का लय हो जाएगा, दोष पूरी तरह से हमारे इस सृष्टि से हट जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति के लिए ये बहुत जरूरी है कि उस व्यक्ति के दृष्टि से दोष यानी दोष देखना, दोष को सुनना या दोष को बयां करना, ये पूरी तरह से निकल जाना चाहिए और उसने भगवान के समान इस सृष्टि को सम दृष्टि से देखना है। नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसहिया हर्षण दीना। क्या बात कही है भगवान जी ने। नवमी भक्ति बोलते हैं सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना, मन में सरलता होनी चाहिए। तो अर्जुन का नाम इतना सुंदर है, रुजुत्वात अर्जुन, जो बहुत ही सरल है, जिसको कपट नाम पता ही नहीं है, ऐसा जो है वो है अर्जुन। और जो भक्त भगवान के मार्ग पे भक्ति से प्रेम से आगे चलता है तो उस जीवन में ये बात होना बहुत जरूरी है, भगवान के प्रति संपूर्ण सरलता से समर्पण, उसमें कोई कपट ना हो और ऐसा ही निष्कपट भाव, जैसे भगवान कह रहे हैं अभी कि समदृष्टि से सब तरफ देखो। अगर मन निष्कपट हो गया तो उस निष्कपट भाव से ही तो हम सारे सृष्टि को देखेंगे, और जब हमारा मन निष्कपट हो जाएगा तो हमारा भाव कपटहीन होकर के, कपट रहित होकर के सबको व्यवहार भी ऐसा ही प्रेम से करेगा। मम भरोसा हिय हर्षण दीना, मेरा भरोसा रखो और बहुत ज्यादा हर्ष और दुख इसको महत्व न दो। कितनी बढ़िया बात है।
कि जो भक्त का हृदय होता है वो कैसा होता है। तो बोलते हैं देखो भगवान भी वहां भगवत गीता में सुंदर बात कह रहे हैं। वो कहते हैं, वो शुरुआत तो यहां से होती है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिय यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। क्या बात सुंदर कही। यस्मान्नो द्विजते लोक लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। ये भक्त कैसा है कि जो अपने कर्मों से पूरे अपने आजू बाजू के जगत को कभी विचलित नहीं करता है और न कि आजू बाजू के लोगों के व्यवहार से कभी विचलित होता है, न वो बहुत हर्ष से गर्व महसूस करता है, न कठिन परिस्थिति में वो मायूस होकर के रहता है। दोनों भी परिस्थिति में समदृष्टि से वो रहता है। ऐसा वो भक्त सही मेरा भक्त है। यहां भी कह रहे हैं कि मेरे भरोसे जो रहेगा वो तो ऐसा ही रहेगा। मयि अर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रियः। जिसकी मन और बुद्धि पूरी तरह से मेरे चरणों में समर्पित है वही ऐसा हो सकता है। अभी देखो क्या क्या, नवमहु एकहु जिनके होई। इन 9 सोपान में 9 भक्ति के सोपान में अगर किसी ने एक पूरी तरह से अपने जीवन में जिसको पूरी तरह से पक्के से बांध लिया, नारी पुरुष सचराचर कोई, अगर कोई भी इस चराचर में पुरुष या नारी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। वो व्यक्ति मेरा अतिशय प्रिय हो जाएगा। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, और उसकी सारी की सारी ये बाकी की जो सोपान की भक्तियां है वो उसमें आकर के दृढ़ हो जाएगी। कैसे? अगर उसने एक को ही पकड़ा तो, और ऐसा पकड़ना चाहिए कि वो कभी हिले ही ना, चाहे तूफान आए आंधी आए, लेकिन जो मार्ग हमने जीवन में लिया है उसको दृढ़ विश्वास से निभाना, बस भगवान की कृपा बरसाने के लिए ये एक ही साधन काफी है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आज सुलभ भई सोई। बोले जो जोगी बड़े बड़े तपस्वी है उनके लिए जो बहुत कठिनता से मिल सकता है, ऐसी स्थिति ऐसी गति शबरी आपका होने वाला है। मैं आशीर्वाद देता हूं। मम दर्शन फल अनुप फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहु करिबर गामिनी। कहते हैं कि जिसको मेरा दर्शन हो गया तो वो अपने ही निज स्वरूप में पूरी तरह से स्थित हो जाएगा। और तुमको तो मैंने सुंदर भक्ति का ये मार्ग समझा दिया है। मेरे आशीर्वाद से तुम तो हमेशा के लिए बस मेरे पास मेरे धाम में ही रहोगी। लेकिन कुछ बात मैं तुमसे पूछता हूं शबरी, कि जनक सुता जनक महाराज जी की बेटी सीता जी को रावण हर लिया है, कि कुछ पता है उस बारे में? ओहो, तो अभी शबरी जी कहते हैं, पंपा सरई जाऊ रघुराई,
तह होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहि देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा। शबरी जी कहते हैं, भगवान बस मैं तो धन्य हो गई आपका दर्शन पाके और आपकी वाणी को पाकर के। आपने भक्ति का वरदान जो मुझे दिया है, और भगवान आप तो मेरी महती बढ़ाने के लिए पूछ रहे हो कि आपको कहाँ जाना चाहिए जनक सुता को ढूंढने के लिए। आप तो सर्वज्ञ हैं, पर पूछते हैं तो मैं बता देती हूँ कि आप पंपा सरोवर के पास चलिए, वहां आपको वानर मिलेंगे और उसमें सुग्रीव आपको मिलेंगे और आपका मार्ग सुलभ होगा। राम जी ने शबरी जी से विनती की कि आप यही रहो, आप मेरे धाम में तो वैसे ही पहुंच गए हो, बस कालांतर से शरीर त्यागने पर तुम मुझ में ही आकर मिलोगे। हम सब के लिए ये नवदा भक्ति का मार्ग सहज सुलभ है। भगवान ने अपने श्री मुख से इसको कहा है और कहते हैं, अगर एक भी इसमें हमने दृढ़ता दिखाई, दृढ़ता हमारा इस एक सोपान में भी रहा, तो सारे के सारे सोपान हमारे जीवन में पूरी तरह से दृढ़ हो गया। भगवान को यही विनती करते हैं कि हम सबके जीवन में भगवान के प्रति निर्मल प्रेम और उनके चरणों में संपूर्ण समर्पण हो। यही उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हम सब पर हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सब मिलकर हम इस राम जी की कथा में ये सुंदर नवदा भक्ति का प्रसंग देख सके और भगवान जी की वाणी से भक्ति का मार्ग को और अच्छे से समझ सके। हमारी विनती है कि आप तो ये प्रसंग को जानेंगे, सुनेंगे, तब अपने सगे संबंधियों को भी ये लिंक भेजिए, ताकि उनको भी भगवान की ये भक्ति की वाणी सुनने को। हरि ओम। जय श्री राम।